जनसत्ता संपादकीय गति 80 शब्द प्रति मिनट। बी रेडी 3, 2, 1 स्टार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि पिछले कुछ सालों में देश में विकासात्मक गतिविधियों को लेकर सक्रियता दिखती है और उसी मुताबिक ज़मीनी स्तर पर बदलाव भी आ रहे होंगे। इस लिहाज से देखें तो नीति आयोग की ताज़ा रिपोर्ट को एक उम्मीद की तरह देखा जा सकता है, जिसमें देश में बीते 9 वर्षों में 24.82 करोड़ लोगों के बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आने का दावा किया गया है। जिस दौर में दुनिया भर में तमाम विकासशील देशों से लेकर विकसित देश भी कई मोर्चों पर व्यापक आर्थिक उथल पुथल और मंदी से दो चार हैं, उसमें भारत में करीब 25 करोड़ लोगों के गरीबी रेखा से बाहर आने की खबर आती है, तो यह अच्छी बात है। सवाल है कि अगर इतने लोगों की ज़िंदगी में उल्लेखनीय बदलाव आए हैं और अलग अलग पैमानों पर उनकी आर्थिक स्थिति में सुधार आया है, तो सार्वजनिक स्तर पर यह दिखता क्यों नहीं है। गौरतलब है कि बहुआयामी गरीबी को स्वास्थ्य, शिक्षा और जीवन स्तर में सुधार की कसौटी पर मापा जाता है और ये 12 सतत विकास लक्ष्यों से संबंधित संकेतकों के जरिए दर्शाए जाते हैं। विराम पैरा नीति आयोग के परिचर्चा पत्र में एक आकलन के मुताबिक देश में बहुआयामी गरीबी 2013-14 में 29.17% थी, वह 2022-23 में 11.28% रह गई। इस रिपोर्ट में एक खास पहलू यह है कि उत्तर प्रदेश, बिहार और मध्य प्रदेश ऐसे राज्य रहे जिनमें गरीबी में सबसे ज़्यादा कमी दर्ज की गई। विराम इसे एक उपलब्धि के तौर पर देखा जा सकता है। देश की आज़ादी के बाद घोषित और पर सभी सरकारों का मुख्य जोर गरीबी दूर करने पर ही रहा और इस समस्या को दूर करने के अनेक दावे किए गए, लेकिन ज़मीनी हकीकत कुछ और रही। जाहिर है इस मसले पर उठाए गए कदम अपर्याप्त थे। अगर बहुआयामी गरीबी के दायरे से भारी तादाद में लोगों के बाहर आने के आंकड़े सामने आए हैं, तो स्वाभाविक ही नीति आयोग ने इसका श्रेय भी सरकार की ओर से उठाए गए कदमों को दिया है। विराम देश में विकास के लिए जो आर्थिक पैमाने माने जाते हैं, उसमें काफ़ी संख्या में लोगों के बहुआयामी गरीबी के दायरे से बाहर आना एक सकारात्मक बदलाव है। विराम सवाल है कि अगर इतनी बड़ी तादाद में लोग अभाव और गरीबी की दलदल से निकलकर बेहतर जीवन स्तर जीने लगे हैं, तो ज़मीन पर यह क्यों नहीं दिखता है। विराम पैरा कोरोना महामारी के बाद पिछले 2-3 वर्षों से खुद सरकार की ओर से अक्सर यह दावा
किया जाता है कि करीब 80 करोड़ लोगों को मुफ्त राशन मुहैया कराया जा रहा है। किसी भी सामाजिक तबके को अगर पेट भरने के लिए मुफ्त भोजन की व्यवस्था की जा रही है तो इसकी कसौटी गरीबी ही होगी। अगर इतनी बड़ी आबादी गरीब होने के नाते मुफ्त राशन की हकदार मानी जा रही है तो वे कौन लोग हैं जो गरीबी रेखा के दायरे से बाहर आ रहे हैं। इसके अलावा बेरोजगारी के मोर्चे पर स्थित यह है कि बड़ी संख्या में लोगों के सामने जीवन यापन की चुनौती मुँह बाएं खड़ी है। गरीबी रेखा के पैमाने और इसके तहत निर्धारित शर्तों के बरक्स हकीकतें छिपी नहीं हैं। ज़रूरत इस बात की है कि आर्थिक जटिलताओं के समानांतर विकास के ऐसे उपाय ज़मीनी स्तर पर किए जाएं जिससे अगर गरीबी कम हो रही हो, लोग इसकी जकड़बंदी से बाहर आ रहे हों तो वह प्रत्यक्ष दिखे भी। पैरा। इन दिनों पूरा उत्तर भारत शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली में औसत से नीचे तापमान रहा तो पंजाब और राजस्थान में कई जगहों पर पारा शून्य से नीचे पहुंच गया। घने कोहरे की वजह से रेल और हवाई यातायात बुरी तरह प्रभावित हो रहा है। मौसम विभाग का आकलन है कि अभी कुछ दिन और शीतलहर का प्रकोप बना रहेगा। पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से लोगों की परेशानियां अभी और बढ़ने की संभावना है। हालांकि ऋतु चक्र के हिसाब से सर्दी का मौसम हर वर्ष आता है मगर इसके मिजाज में आए बदलाव की वजह से परेशानियां अधिक बढ़ रही हैं। विराम। सर्दी के मौसम की अवधि औसत से कम दिन की हो रही है मगर थोड़ी अवधि में तापमान अचानक नीचे गिरने से मानव शरीर के लिए सहन कर पाना मुश्किल हो रहा है। इस बार अल नीनो प्रभाव के कारण बहुत सारी जगहों पर सूखी ठंड पड़ रही है, यानी हवा में अपेक्षित नमी नहीं है। इसका फसलों और बागवानी पर प्रतिकूल असर पड़ने की संभावना है। सूखी और तेज सर्दी मानव स्वास्थ्य पर बुरा असर डालती है। दिल्ली समेत सभी महानगरों में इन दिनों वायु प्रदूषण का स्तर बढ़ा हुआ दर्ज हो रहा है जिसके चलते सर्दी, खांसी, जुकाम जैसी परेशानियां बढ़ रही है। पैरा। मौसम के मिजाज में बदलाव की बड़ी वजह जलवायु परिवर्तन है। अभी सर्दी का प्रकोप लोगों के लिए मुश्किलें पैदा कर रहा है और फिर थोड़े दिन बाद ही गर्मी बढ़नी शुरू होगी तो उसे झेलना मुश्किल हो जाएगा। पिछले कुछ वर्षों से न केवल गर्मी की अवधि बढ़ी है बल्कि इसकी तीव्रता भी सहन शक्ति के पार जा रही है। यही वजह है कि हर वर्ष गर्मी में तेज लू चलने के कारण लोगों की मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं। पिछली गर्मी में उत्तर प्रदेश के कुछ इलाकों में लू की
चपेट में आकर 100 से अधिक लोगों के मरने के आंकड़े दर्ज हुए हैं। विराम।